Bismillahirrahmanirrahim. This is Syed Akram Ahmed, MSc Economics from Karachi University. आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट टॉपिक में हमने सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनमें से एक फैक्टराइजेशन मेथड किया था और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके नेचर की स्टडी कर रहे हैं। नेचर से मुराद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? रियल, कॉम्प्लेक्स, रैशनल, इरैशनल, इक्वल और अनइक्वल। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जीरो के इक्वल है, उसके एक्स की वैल्यू होगी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्राइब करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। ये डेल्टा या डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली जाए तो उसकी वैल्यू आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी या लेस देन 0। अगर हम लेस देन 0 की बात करें तो लेस देन 0 जब डिस्क्रिमिनेंट हो तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी आइटा की फॉर्म में आएगा। मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज। लेफ्ट हैंड साइड फैक्टराइज नहीं होगी। जब फैक्टराइज नहीं होगी तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो कॉम्प्लेक्स होंगे या इररेशनल। यहाँ पे हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। यहाँ फार्मूले में रखा बी स्क्वायर माइनस 4ac। 1 का स्क्वायर 1, 4 1 द 4। 1 में से 4 माइनस किया विच इज इक्वल टू -3। इट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? लेस देन 0। सो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी कॉम्प्लेक्स, यानी जब आप इसके रूट्स निकालेंगे तो आइटा की फॉर्म में रूट्स आएंगे। कॉम्प्लेक्स रूट्स ये भी इंडिकेट करेगा जो क्वाड्रेटिक का कर्व है वो एक्सिस ऑफ एक्स से इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर वो ओपन फ्रॉम अपवर्ड है तो एक्स एक्सिस से कट नहीं करेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होगा, यानी देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द एक्सिस ऑफ एक्स एंड द कर्व। क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ओपन होगा ऊपर की तरफ से। अगले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ यानी पैराबोला। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो कॉम्प्लेक्स आया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या होगा? रियल, यानी रियल नंबर्स होंगे। इंटीजर्स, फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ऑल आर रियल नंबर्स। Actually, real number is the union of rational number and irrational number. तो आपको पता होगा कि rational number means a number which can be expressed in the form of fraction p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. So, rational number और irrational number इसका यूनियन कहलाता है रियल नंबर। तो अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंसीडर करें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसके रूट्स क्या होंगे? रियल। इसकी पहचान क्या होगी? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 का स्क्वायर 16, 4 1 द 4, 4 3 द 12, 16 माइनस 4 becomes 4। 4 is greater than 0, it means the roots are real। एक और आसान तरीका, शॉर्ट ट्रिक क्या है? अगर मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए तो आप समझ जाएंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे? रियल। अगर मिडिल टर्म ब्रेक, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, इसका मतलब इसकी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं। इसके रूट्स क्या होंगे? रियल। मिडिल टर्म ब्रेक करने की वजह से ये भी पता चल जाता है कि रूट्स रैशनल है या इरैशनल है। मिसाल के तौर पर इस इक्वेशन को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर बन रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि इसके रूट्स क्या होंगे? रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। वैसे रैशनल के लिए एक और चीज है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले हम ये देखते हैं कि रियल रूट्स हैं, तो रियल रूट्स के अंदर दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो अनइक्वल, अगर इक्वल टू 0 है तो फिर इक्वल रूट्स। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू से पता चल जाएगा कि इसके रूट्स इक्वल हैं या अनइक्वल। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आया तो इक्वल रूट्स, अगर ग्रेटर देन 0 आया लाइक 3 4 5 7 8 2 1 9 10 12 तो फिर क्या होंगे? अनइक्वल।
उसके अलावा इक्वल रूट्स की एक पहचान है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टर हो रहा हो, सेम नंबर पे ब्रेक हो जाए मिडिल टर्म, 4x ब्रेक कर सकते हैं 2x प्लस 2x में, सेम नंबर पे अगर ये फैक्टर हो जाए तो फिर इसके रूट्स क्या होंगे, हमेशा इक्वल भी होंगे और रियल भी। अगर डिस्क्रिमिनेंट से चेक करना चाहें तो 0 आना चाहिए। b का स्क्वायर 4 स्क्वायर, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 बिकम 0। इट मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, इक्वल, चूंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 0। फैक्टर से भी पता चल सकता था, सेम नंबर पे ब्रेक हो रहे तो इसका मतलब इक्वल रूट्स। अगर ग्रेटर देन 0 है, 1 2 3 4 सो ऑन, तो इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया डिस्क्रिमिनेंट, जैसे 1, जैसे 4, जैसे 9, जैसे 16, 25 या 0, तो भी रूट्स क्या होंगे आपके पास, रैशनल। यानी जो रैशनल होते हैं उसके अंदर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि वो इक्वल भी हो और रियल भी। चूंकि 0 जब डिस्क्रिमिनेंट है तो 0 भी परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा 0 का। इसकी मिसाल ये है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो आप इसको देखें, इसको सॉल्व करते हैं अगर, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इसकी निकालें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 4 10 जा 40, 49 में से 40 माइनस कीजिए, 9 आएगा, 9 3 का स्क्वायर। इससे ये पता चला कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं, चूंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, परफेक्ट स्क्वायर। तो जब परफेक्ट स्क्वायर आया तो इसका मतलब ये रैशनल भी हो गया, अनइक्वल भी हो गया और साथ साथ रियल भी। अगर मैं इसको मिडिल टर्म ब्रेक करूं तो 5 टू द 10, 5 प्लस 2 7, इससे ये पता चलता है कि ये मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो यकीनन इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल। ये जो फैक्टराइज करके चेक करते हैं ये असल में शॉर्ट ट्रिक है कि कोई इक्वेशन दी हुई हो, अब इसको फैक्टराइज कर लें, पता चल जाएगा कि वो रैशनल बनेगा या इरेशनल। अगर फैक्टराइज हो जाए तो रैशनल, फैक्टराइज नहीं हो तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटी है, आइदर द कॉम्प्लेक्स और इरेशनल। अगर सेम नंबर पे फैक्टर मिडिल टर्म ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब 4x है तो 2x प्लस 2x में 9x है, तो फिर नहीं हो सकता। अगर 8x है तो 4x प्लस 4x। ये सेम नंबर पे स्प्लिट हो जाए, या यूं कह लीजिए कि अगर ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो यकीनन ऐसे इक्वेशंस के दोनों रूट्स क्या होंगे, आइडेंटिकल यानी इक्वल। आइडेंटिकल रूट्स ये बताएगा हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व है वो एक्सिस ऑफ एक्स के ऊपर टेंजेंट है, या यूं कह लीजिए ये टेंजेंट है। जब टेंजेंट होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि रूट्स इसके क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि रूट्स जो है असल में क्वाड्रेटिक कर्व का बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व एंड द एक्सिस ऑफ एक्स। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 7 आ गया, जैसे डिस्क्रिमिनेंट 11 आ गया, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा, अदर देन परफेक्ट स्क्वायर इट इज इरेशनल। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 0, इसमें हमने जब निकाला डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, 13। 13 is greater than 0, so the roots of the equation will be irrational। ये जो एग्जाम्पल है वो किसकी एग्जाम्पल है, ये परफेक्ट स्क्वायर की एग्जाम्पल है। यानी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, रैशनल। असल में हम बात कर रहे थे इसकी कि ये मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, मिडिल टर्म ब्रेक ये भी हो जाए, मिडिल टर्म ये भी ब्रेक हो रही है, तो इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, रैशनल। अनइक्वल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो आज का टॉपिक हमारा ये था, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसका क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, उसका वर्टेक्स निकालते हैं। तो वर्टेक्स के मुख्तलिफ मेथड है वर्टेक्स निकालने का, इसकी तमाम चीज़ें जो है वो अगली क्लासेस में होंगी इंशाल्लाह। आज का ये टॉपिक अगर आपको क्लियर हुआ है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए, और इसी तरह से चैनल देखते रहिए। यानी आपका ये जो टॉपिक है हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आना चाहिए, थ्योरी एक स्ट्रांग होनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़।